तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में उगला जहर। भारत ने उधेड़ी पाकिस्तान की बकिया, कहा वेंटिलेटर पर अर्थव्यवस्था। यूएन जनरल असेंबली में गूंजा ओम शांति ओम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दिया एकजुटता का संदेश। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पाकिस्तान के करीबी देश तुर्की ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग अलापा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने यूएन में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम से तुर्की संतुष्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे में समाधान की अपील की। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच बड़े तनाव के बाद हुए युद्ध विराम से संतुष्ट है, जो दोनों देशों के बीच एक संघर्ष में बदल गया। इसी के बाद उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा कैसे सुलझाया जा सकता है, इस पर बात की। तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर है और बातचीत के जरिए हल होना चाहिए, ताकि कश्मीर में हमारे भाई बहनों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। ये हमारी उम्मीद है। ये पहली बार नहीं है जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया हो। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान दौरे के दौरान भी उन्होंने कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुसार संवाद के जरिए और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए। हमारी सरकार, हमारा देश जैसे पहले था वैसे ही आज भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति की इस टिप्पणियों पर भारत ने कड़ा विरोध भी जताया था। इससे पहले भी जब पाकिस्तान के करीबी देश ने कश्मीर का जिक्र किया था तब भारत ने सख्त जवाब दिया था। भारत ने तुर्की को साफ कर दिया था कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में भारत ने तुर्की नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी दूसरे देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय ये बेहतर होता है कि पाकिस्तान और भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद की नीति की निंदा की जाती, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, यूं कहिए कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। यूएन में भारत ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की और आरोप लगाया कि इस्लामाबाद अपने ही लोगों पर बमबारी कर रहा है और नई दिल्ली पर निराधार आरोप लगाने के लिए मंच का दुरुपयोग कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बाद आई जिनमें बताया गया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह तिराही घाट में हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चे सहित कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस क्षेत्र से प्रसारित हो रहे वीडियो में तबाही के दृश्य दिखाई दिए, जहां सड़कें मलबे में पट्टी हुई, वाहन जले हुए और ढही हुई इमारतों के शव बरामद हो रहे हैं। भारत ने इसे लेकर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में खैबर पख्तूनख्वा के अपने लोगों पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। साथ ही कहा कि पाकिस्तान नई दिल्ली के खिलाफ निराधार और उत्तेजक आरोप लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में बोलते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि इस्लामाबाद को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो लाइफ सपोर्ट पर है और उसका उत्पीड़न से दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड है। जिनेवा में भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर त्यागी ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जो इस दृष्टिकोण के विरोध का प्रतीक है, उसे भारत के खिलाफ निराधार और उत्तेजक बयानों के साथ इस मंच का दुरुपयोग करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का लालच करने के बजाय उन्हें अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए और लाइफ सपोर्ट पर चलने वाली अर्थव्यवस्था, सेना के दबदबे से घिरी राजनीति और उत्पीड़न के दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लेकिन पहले उन्हें आतंकवाद के निर्यात, संयुक्त राष्ट्र निष्पक्ष आतंकवादियों को शरण देने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से समय निकालना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच की शुरुआत और अंत संस्कृत के अभिवादनों के साथ किया। अभिवादन करते हुए ओम स्वास्तिअस्तु कहा, जिसका इस्तेमाल उनके देश के हिंदू बहुल वाली द्वीप में होता है। शब्द का अर्थ है आप धन्य और सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी स्पीच में ओम शांति ओम के साथ अन्य धर्मों के मंत्रों के साथ खत्म किया। उन्होंने कहा कि यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध सभी धर्मों को एक मानव परिवार के रूप में रहना चाहिए। इंडोनेशिया इस नजरिए को वास्तविकता बताने के लिए प्रतिबद्ध है। सुबियांतो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर किए गए हमलों का भी जवाब दिया और कहा कि आजादी के लिए उनके संघर्ष और बीमार, भूख और गरीबी को दूर करने की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र इंडोनेशिया के साथ खड़ा था और उसे महत्वपूर्ण सहायता दी।
उन्होंने कहा कि यहाँ लिए गए फैसले ने इंडोनेशिया को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दी है। शुभ्रांतु ने बिना नाम लिए अमेरिका या ट्रंप की आलोचना की और तमाम देश और संस्थानों को जारी की गई धमकियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी एक देश पूरे मानव परिवार को धमका नहीं सकता है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से लगातार यूएन में तमाम चीज़ों का जिक्र हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टीफन डुजारिक का बयान भी सामने आया है, जो कि स्पोकपर्सन है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है स्टीफन। Well, I mean, obviously, a big theme of this year, as this is the 80th anniversary, is reform of this organization to make it more nimble, more effective for the people that we serve, and especially more representative of the world that it is in 2025 as opposed to the world of 1945. It is a different world. I think there are many countries who probably feel their voices are not heard as much as they should be, given their role on the global stage, and we want this organization to be representative. I think India is a very important part of the United Nations system. They are a great supporter of multilateralism, and the Secretary General has, I think, very good relations with the Indian government. We have a lot of Indian colleagues who work here with us, and India is an important voice within the UN system. And India has been pushing for its bid to become a permanent member of the UNSC. How supportive are you of that? Well, the Secretary General is very supportive of the reform of the Security Council, again, to make it more representative of the world of 2025 as opposed to the world of 1945. Now, which countries will sit on a revitalized Security Council, which countries will have a permanent seat, that will be up to member states to decide. Recently, India suffered terror attack from Pakistan in Pahalgam. Your comments on that and what concrete steps is the UN currently taking to strengthen the global fight against terrorism? Well, the Secretary General has condemned every terrorist attack that has occurred and will continue to do so. We have been very active through the Office of Counterterrorism, helping countries fight terrorism, not just through law enforcement, but on issues of travel bans and financial tracking. Terrorism is one of these issues that know no borders, that doesn't respect the national borders, and for which there needs to be a multinational and international solution. जैसे कि आपने सुना, उन्होंने भारत को लेकर टिप्पणी की, भारत के बॉन्ड को लेकर भी बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे भारत मजबूती से जो है आगे बढ़ रहा है, आने वाले भविष्य में किन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कुछ मुद्दे जो है अहम रहे हैं, चाहे मुद्दा टेररिज्म से जुड़ा हो या फिर जो है टैरिफ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तमाम चीज़ों पर उन्होंने जो है अपनी बात रखी। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि यूएन में भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ लगाई, तो इंडोनेशिया ने एकजुटता का जो है सबूत दिया है, संकेत दिया है। और इसी के साथ साथ एक बार फिर पाकिस्तान के दोस्त ने कश्मीर का राग अलापा है, जिसे लेकर भारत उसे ऑलरेडी लताड़ लगा चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।